मित्रों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बहुपद के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लास में बहुपद के बारे में कुछ जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको वीडियो में भी बताई थी। बाकी ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं उनको तो पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज या प्रश्नावली 2.1 हमने कल सॉल्व कराई थी। उम्मीद करता हूँ आज उसमें के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। हमने नीचे लिंक दे देना है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए आप सब लोग। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो उस पर आप जो भी आपके सवाल रहते हैं उनको भेज सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल भी कर सकते हैं, वहाँ से नीचे मैं अपना नंबर भी दे दूँगा व्हाट्सएप, वहाँ से आप पर्सनल भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। उम्मीद करता हूँ कल की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल के लिंक को शेयर करना अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इस पर कंटिन्यू अब वीडियो आएंगे। वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्ट इंटरनेट अपने पास है, सारा कुछ अपने पास है। बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, अब अपना ऑफलाइन सेंटर भी ओपन हो चुका है। तो ये है कि कह सकते हैं अब ये जर्नी हमारी कंटिन्यू जारी रहेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, शून्यक क्या है आखिर, कुछ अपने अंदाज में बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। देखिए कोई भी बहुपद दिया हुआ है, एक हम उदाहरण लेते हैं। कोई बहुपद हमें दिया है px बराबर 2x - 3, ये हमें एक बहुपद दिया गया है। अब पूछा कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो शून्यक ही कई बार पूछ लिया जाता है। अभी एक्सरसाइज भी आएगी, उसमें हम आप लोगों को सॉल्व ही कराएंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने सवाल लिया और इसमें क्या कह रहा है, पूछा क्या है कि इस बहुपद का जो है वो शून्यक क्या होगा। अब देखिए शून्यक क्या होता है। शून्यक वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का वैल्यू शून्य हो जाए, बस शून्यक, ठीक है। शून्यक मतलब बहुपद में उसका वैल्यू रखने पर वो वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वही क्या होता है, शून्यक होता है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे कि क्या x बराबर x माइनस, तो ऐसे कुछ या 2 या -2 +3 -3 5 6, क्या ये निम्नलिखित बहुपद की शून्यक हैं या नहीं है, ठीक है। x बराबर 1 बहुपद px बराबर 2x² + 5x - 6 का बहुपद है, का शून्यक है या नहीं है। इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये जो बहुपद दिया है हमें px बराबर 2x - 3, ठीक है। तो इसमें हमें शून्यक निकालना है। तो इसको शून्य कैसे निकालेंगे, px बराबर 0 कर देंगे। क्या करते हैं, px बराबर 0 कर देंगे। अब हमें px क्या दिया था, 2x - 3 बराबर 0 कर देंगे। ओके, इतना समझ में आया। अब जो चर वाला पद होता है, बहुपद में 2 पद का बहुपद है, ये एक चर वाला है, एक अचर पद है, ठीक है। तो चर वाले बहुपद को हम रोक लेते हैं। 2x हमने रोक लिया, इसको कुछ नहीं करना है। -3 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब जो इसमें 2x है तो इसका हमें चर रोक लेना है और इसी का वैल्यू हमें निकालना है। किसका, x का ही वैल्यू निकालना है। यही हमारा शून्यक होगा। x क्या है, इसमें x क्या है, शून्यक है भाई। 2x चर का वैल्यू जो होता है निश्चित नहीं होता, लेकिन अचर का निश्चित है, -3 है। तो 2x जो है ये हमारा अचर पद है और अचर पद का वैल्यू हमें निश्चित नहीं है, पता नहीं है, कंफर्म नहीं होता है। तो इसमें जो x है, अगर x का वैल्यू हमें कंफर्म पता चल जाए, क्या पता चले, कंफर्म पता चला है इतना होगा, तो उसको वैल्यू में इसमें रख करके ये 0 हो जाएगा। तो x को हमने यहीं पे रोक लिया। ये जो 2 है, इधर 3 है, ये जो 2 है यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, गुणे में है।
तो ये जो गुड़ी में जो चीज़ बराबर के इधर होती है बराबर के उधर जाएगी तो हमेशा भाग में जाती है, यानी बटे में। तो x बराबर 3/2 हमारा निकल आया। ठीक है, ये हमारा शून्यक निकल आया। बहुपद px बराबर 2x - 3 का शून्यक क्या निकला? 3/2। अब देखिए, अब इसको हमें चेक करना है कि क्या ये 3/2 बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो फिर से वही हम लेंगे, px बराबर क्या है? px बराबर 0। तो px कितना है? 2x - 3 बराबर 0। अब इसमें हमें x का वैल्यू कितना निकला? 3/2। x बराबर 3/2 रखने पर, तो जब हम इस बहुपद में x बराबर 3/2 रख देंगे तो हमारा वैल्यू 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया दोनों तरफ, इधर तो है 0, इधर भी 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो ये x बराबर 3/2 इस बहुपद का शून्यक है, ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आया? तो 2x की जगह में क्या रखना है? 3/2 -3 बराबर 0। अब देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। तो ये 1 का कोई भी मतलब कोई भी मान यहाँ पर नहीं है, कोई भी ये 1 जो है कुछ बदलाव नहीं कर पाएगा इसमें। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 1 3, फिर 1 से 3 काटोगे तो वो चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें बचा क्या है? 3 -3 बराबर 0। तो 3 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0 बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बराबर 0। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि x बराबर 3/2 बहुपद px बराबर 2x - 3 का एक शून्यक है। इसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बहुपद का जो शून्यक होता है वो कैसे निकालते हैं। ये तो 2 पद वाला बहुपद है। ठीक है, अभी जो बड़े बड़े जो बहुपद होते हैं उनमें भी ऐसे ही निकाला जाएगा। उसमें पहले कुछ बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड किया जाता है, तो उसको हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोगों के पास है तो ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 2.1 से आगे यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो एक और आप लोगों को क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है, और प्रश्नावली 2.2 हम लोग देख रहे हैं। कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 2.2, और इसका चौथा प्रश्न आप लोग देखेंगे तो इसमें दिया हुआ निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे कुल टोटल जो हैं 7 सवाल दिए हुए हैं। उसमें से पहला सवाल हम लेते हैं, एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 2.2 का है, इसका चौथा सवाल का फर्स्ट। ठीक है, दिया हुआ है px बराबर x + 5। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है? एक बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। कैसे निकालना है हमने अभी बताया था। px बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब px की जगह px बराबर हमें क्या दिया हुआ है? x + 5 दिया हुआ बराबर 0। अब जो अचर वैल्यू होता है, अचर पद होता है, उसको हम वैसे लिख लेंगे। सॉरी, चर वाला पद जो होता है चर, ठीक है, उसको वैसे ही लिख लेंगे। और जो अचर होता है 5, ठीक है, जिसका वैल्यू निश्चित है, 5 बदल तो नहीं सकता, तो हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो x बराबर ये +5 है, बराबर के उधर जाएगा -5 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस बहुपद px बराबर x + 5 का जो एक शून्यक निकला वो क्या आएगा? -5 शून्य। अब देखो -5 जो है x की जगह रखोगे -5 + 5 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रूफ भी ऐसे हम चेक कर सकते हैं आंसर को। ओके,
एक और क्वेश्चन लेते हैं, बाकी आप लोग इसके क्वेश्चन जो हैं आप लोग करिए। और एक क्वेश्चन लेते हैं 2x + 5। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं px = 2x + 5। 2x + 5 इसका हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो वही काम करना है, px = 0 कर देना है। px बराबर कितना दिया हुआ है, 2x + 5 = 0। अब देखिए जो चर वाला पद होता है उसको रोक लेंगे, अचर को बराबर के उधर भेज देंगे। 2x बराबर ये +5 है, उधर जाएगा -5। अब जो x है, x क्या है, इन दोनों में चर क्या है, चर क्या है, अचर जो है वो 2 है और चर जो है x है। चर का वैल्यू निश्चित नहीं है तो इसको हम इधर ही रोक लेंगे। और इधर -5 है और ये जो 2 है यहाँ पे गुणे में है, इधर जाएगा भाग में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x = -5/2, -5/2 इसका जो होगा ये शून्यक निकल आएगा। क्या निकल आया, शून्यक। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से जो सबसे पहले हमने जो आपको बात बताई थी यहाँ पर, उसको एक बार बैक करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं। 1-2 बार वीडियो देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वैसे भी एक बार में नहीं समझ में आता है, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे सब नहीं होते हैं। कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है जिन्होंने पहले इसका बेस पढ़ा होगा, जिनका 6, 7, 8 क्लास में अच्छे से जिन्होंने गणित पढ़ी होगी उनको समझ में आ गया होगा। जैसे रैखिक समीकरण वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें इसी प्रकार के सवाल होते तो समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बात नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक रिवीजन क्लास देंगे आप लोगों को, जो 1 से 1.5 घंटे की होगी। उसमें फास्ट रिवीजन कराएंगे जितना भी पूरा टॉपिक, जैसे ये बहुपद पूरा खत्म होगा एक रिवीजन क्लास हम आप लोगों को देंगे। उसमें सारे कॉन्सेप्ट एक बार में फिर से हम बताएंगे, उसको देख लेंगे तो एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसका एक सवाल दिया हुआ है, आप लोगों का क्वेश्चन जरूर रहेगा। 5वां प्रश्न है और ये प्रश्न आप लोग सोचेंगे इसमें शून्यक कैसे निकालेंगे, शून्यक कैसे निकालेंगे। px बराबर 3x दिया हुआ है, px बराबर 3x, px बराबर क्या है, 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हमें बहुपद कैसे निकालना है, देखिए हमने क्या बताया, शून्यक निकालना कैसे निकालना है कि जो 3x है इसमें इसका वैल्यू कितना हमें बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, px बराबर 0 करेंगे। px कितना दिया हुआ है, 3x और इधर में 0 दिया है। x बराबर, अब देखिए यहाँ पर x हमने रोक लिया है। x क्या है, चर है और अचर क्या है, 3 जो है इसको हमें बराबर के उधर भेजना है तो 0/3 जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आपका हमेशा होता है 0। कोई भी 0 है और उसके बटे में कोई भी संख्या हो, 5, 0/7, 0/1000, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या, उसका वैल्यू कितना होगा, सबका वैल्यू 0 ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो इसका शून्यक निकला वो कितना है, 0 है। अब देखिए x की जगह पर इसमें हम 0 रखेंगे, x की जगह 3x की जगह 0 अगर रखेंगे तो 3 और 0 की गुणा कितनी आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि हमारा जो शून्यक है, शून्य निकला, वो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। समझ में आया। तो इस प्रकार के कोई भी अगर सवाल दिए हैं, मान लीजिए यहाँ पर px बराबर कितना दिया होता है, 11x दिया होता है, तो 11x = 0 करेंगे, x = 0/11 करेंगे और x = हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार के जो भी एक पद वाले बहुपद होंगे उनमें क्या होगा, मैक्सिमम सबका 0 ही आएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब देखिए शून्य तो हमने बता दिया। अब ये जो क्वेश्चन है आपको आप लोगों को लग जाएंगे, ठीक है। अब इसका पहले वाले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न का फर्स्ट
इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से। निम्नलिखित पर बहुपद 5x, बहुपद क्या दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कह रहा है निम्नलिखित पर किस पर? पहला हमें दिया हुआ है x बराबर 0, दूसरा दिया हुआ है x बराबर -1, तीसरा दिया है x बराबर 2। निम्नलिखित पर मतलब x बराबर 0, x बराबर -2, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है, तो कोई भी बहुपद होता है उसका मान कैसे निकालते हैं? तो ये बिल्कुल इजी होता है। ये बहुपद हमें px बराबर कितना दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। चाहो तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, चाहो तो इसको एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख सकते हो, ऐसे भी आ जाएगा आंसर, वैसे भी आ जाएगा, दोनों तरीके से। तो इसको हमें इसमें कुछ नहीं बदलाव करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई बदलाव नहीं करना है। इसमें हमें x बराबर, ये हमारा पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान निकाल रहे हैं। ध्यान देना, x बराबर 0 पर हम इस बहुपद का मान निकाल रहे हैं पहले। तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो p0 बराबर 5 गुणे 0, समझ में आया, माइनस 4 गुणे 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 गुणे 0 कितना होगा बच्चों? 0 आएगा, माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0 का स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे कोई भी 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणे 1, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणे 2, वैसे ही 0 का स्क्वायर का मतलब होगा 0 गुणे 0। तो 0 गुणे 0 कितना आएगा? 0 ही आता है। तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 और 0 की गुणा 0, समझ में आया, प्लस 3। तो यहाँ पर p0 बराबर हमें कितना निकला? p0 बराबर 0 माइनस 0, बचा कितना? केवल 3 बचा हुआ है, समझ में आया। तो बहुपद का जो वैल्यू निकला है x बराबर 0 पर, वो क्या निकला है? 3 निकला है। इस तरीके से पहले सवाल का फर्स्ट x बराबर 0 पर बहुपद का मान इतना आएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला था, बहुपद हमारा यही रहेगा। अब देखिए x बराबर 0 रखने पर हमारा वैल्यू कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3 आया। अब हमें सेकंड वाला सॉल्व करना है। कौन सा? सेकंड वाला। तो इसमें x बराबर -3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 जब रखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? तो p-1 हमें निकालना है। तो 5 गुणे -1, जब दो चिन्ह पास पास आ जाएं तो एक को हमेशा माइनस को क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस की संख्या को, -4 गुणे, ठीक है, x स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो इनकी गुणा कर लो, जोड़ना हो जोड़ दो, घटाना हो घटा दो, जो भी चिन्ह है उनको वैसे ही सॉल्व कर दो। तो p-1 बराबर 5 एकन 5, और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस गुणा होगी। फिर ये -4 और 1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 हो जाएगा। देखो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 जो आएगा प्लस का आएगा, और -4, 4 एकन 4, और ये माइनस का ही रहेगा, समझ में आया। फिर +3। अब अच्छा देखो, माइनस माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा जुड़ जाती हैं, आंसर माइनस में लिखते हैं। 5 और 4 कितना होगा? 9, -9 प्लस 3। अब p-1 बराबर हम निकाल लेंगे, तो p-1 बराबर कितना आएगा? 3 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 6। और जब भी बड़ी संख्या में से हम क्या घटाते हैं? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उत्तर माइनस में आता है। तो ये p-1 बराबर कितना आ गया? -6 आ गया। x बराबर 0 पर हमारा 3 आया था, p-1 x बराबर -1 रखने पर हमारा -6 आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका लग गया है। अब जो आपका होमवर्क है, होमवर्क इसका, तो होमवर्क में आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन
अपने आप सॉल्व करना है। इसमें x बराबर -2 रखना है, x बराबर -2 रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए x बराबर 2 आप लोगों को रखना है। यहाँ पर x बराबर 2 रख करके इस बहुपद का मान निकालना है और इसका आंसर कितना आएगा। जैसे x बराबर 0 रखने पर 3 आया, x बराबर -1 रखने पर -6 आया, वैसे ही x बराबर 2 रखने पर कितना वैल्यू आएगा ये आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके वीडियो, या फिर ले ली है तो अच्छी बात है। अब देखिए अगला जो दूसरा वाला प्रश्न है उसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। P0, P1 और P2 निकालना है और इसमें हमारे पास 4 बहुपद दिए हुए हैं। तो पहला सवाल हम यहाँ पर लेते हैं, यह है दूसरे का पहला, ठीक है। तो इसमें जो सवाल दिया हुआ है इसमें हमें कह रहा है, सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं P0 हमें निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। इतना वैल्यू हमें इसका निकालना है। देखिए y पहला जो बहुपद दिया हुआ है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। P0 निकालना है, P0 यहाँ पर Py है तो y की जगह हमें 0 पहले रखना है, फिर y की जगह 1 रखना है, फिर y की जगह 2 रखना है। तो इसमें हम 0 रखकर आपको बताते हैं। तो हमें सबसे पहले P0 हमें निकालना है। तो P0 कैसे निकालेंगे, 0 की जगह y की जगह हमने 0 रख दिया। तो 1 मिनट, अभी एक बार हमें ये तो सवाल दिया हुआ है, तो Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 लिख लिया, ठीक है, वो तो सवाल था। अब इसमें हमें बोलना है कि y बराबर 0 रखने पर, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। Py बराबर हमें ये बहुपद दिया हुआ है, तो y बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है, हमें P0 निकालना है। तो P0 निकालने के लिए y की जगह हमें क्या रखना होगा, 0 रखेंगे। तो P0 हो गया यहाँ पर बराबर 0 का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो P0 बराबर कितना आएगा, 0 का स्क्वायर अभी मैंने बताया था 0 होगा, माइनस 0 प्लस 1। तो P0 बराबर कितना आ गया, प्लस 1 आ गया। समझ में आया। तो P0 का वैल्यू हमने निकाल लिया। ऐसे ये सवाल हम पूरा आप लोगों को P1 भी निकाल के बताएंगे, P2 भी निकाल के बताएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 के, ये ऑटोमेटिक लग जाएंगे आप लोगों की, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर नहीं लगते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें सेंड करना, अगली क्लास में हम उनको बता देंगे। अब देखिए अब हमें P1 निकालना है। P1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y की जगह पर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे Py बराबर, सवाल लिखेंगे y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। y बराबर 1 रखने पर, तो P1 बराबर कितना होगा, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। y की जगह हमने केवल 1 रख दिया। अब P1 बराबर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कट गया। P1 बराबर कितना निकला हमारे पास, 1। समझ में आया, नहीं आया होगा, जरूर आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। P0 हमने निकाल के बताया, P1 निकाल के बताया, और इस तरफ में हम आपको यहाँ पर P2 बराबर निकाल के बताएंगे। तो Py बराबर कितना दिया हुआ है, y² माइनस y प्लस 1। समझ में आया, ये हमें Py बराबर दिया हुआ था। अब y की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, y बराबर 2 रखने पर। तो P2 बराबर कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर
y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया था मैंने उस साइड में, तो होता है 4, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर 4 माइनस 2 2, 4 में से 2 घट जाएंगे 2 प्लस 1, P2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3। समझ में आया? तो ये हमने पूरा आपको सवाल दूसरे का पहला सवाल पूरा बता दिया। अब इसमें 3 प्रश्न और हैं जो आप लोगों को होमवर्क में करना है, और क्लास भी लंबी हो जाती है तो इसका टेंशन मत लेना आप लोग। अब इसमें प्रश्नावली 2.2 में केवल एक सवाल बचा हुआ है, तीसरा, और उसमें सवाल दिए हुए हैं 8। इसको हम अगली जो वीडियो होगा उसमें अगली क्लास में पूरा कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य दिया हुआ है बहुपद का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये चीज़ समझ में आया होगा। P0, P1, P2 कैसे निकालते हैं, समझ में आया? तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपको और कुछ बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। आप लोग अगर हमारे क्षेत्र से संबंधित हैं तो आप हमारे जो कोचिंग सेंटर है मंजिल एकेडमी, वहाँ पर भी आ सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं। अभी इंग्लिश का भी बैच 21 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और अपने आप को एक अलग कुछ बना सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो इंग्लिश के टीचर हैं प्रशांत सर आएंगे पढ़ाने, तो आप सभी लोग वहाँ पर बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं और इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। हम वहाँ पर बेसिक से शुरू करेंगे। जिन बच्चों की इंग्लिश नहीं भी आती है, पढ़ना भी नहीं जानते, उनको भी उस लेवल से लेकर चलेंगे ताकि आप लोग इंग्लिश पहले पढ़ना सीख जाएँ। बहुत से बच्चे होते हैं रूरल एरिया से, उनका इंग्लिश वीक ही होता है, तो इस तरीके से हमने डिजाइन किया है। आपको स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।